जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शरद पवार आखिरकार एनडीए की तरफ आ ही गए। पीएम मोदी का हाथ थाम ही लिया और अपनी पार्टी को लेकर सरेंडर कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो परिसीमन बिल पर एनडीए का बीजेपी का समर्थन करने को तैयार है। परिसीमन बिल जो इस संसद सत्र में आने वाला है और जिसका पिछली बार अप्रैल में इनकी पार्टी ने विरोध किया था। अब शरद पवार परिसीमन बिल को समर्थन देने को तैयार है। सुप्रिया सुले ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि जो 50% वाला क्लॉज है, अगर उसे शामिल किया जाता है तो हम बीजेपी का समर्थन करने को तैयार है। परिसीमन बिल के लिए हम उसके पक्ष में डालेंगे। ये 50% वाला क्लॉज ये है कि किसी राज्य में जितनी सीटें हैं उसकी आधी सीटें और जुड़ जाएंगी, लोकसभा की सीटें। जैसे कि यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसका आधा होता है 40 और जुड़ जाएंगी तो 120 हो जाएगा। केरल में 20 सीटें हैं, 10 और जुड़ जाएंगी तो कुल मिला के 30 सीटें हो जाएंगी। तो इस तरह से परिसीमन में सीटें बढ़ाई जाएंगी। और ये बात अमित शाह ने पिछली बार भी बोली थी, उन्होंने संसद के सत्र के अंदर भी बोली थी कि आप ये सरकार का वादा है और आप कहेंगे तो मैं 1 घंटे के अंदर इसमें जोड़ भी दूंगा। लेकिन इन्होंने तो तब उसके खिलाफ वोट किया था। लेकिन अब देखिए 2 महीने बीतते बीतते पूरे सुर बदल गए हैं और अब सुप्रिया सुले समर्थन के लिए तैयार है, क्योंकि अब गुपचुप बैठकें हुई है और एनसीपी एसपी शरद पवार की पार्टी जल्द ही या तो एनडीए का या फिर एनसीपी का हिस्सा बनने वाली है। देवेंद्र फडणवीस के साथ दोनों गुटों की बैठकें हुई हैं मंगलवार देर रात को, और उसके साथ साथ शरद पवार के साथ भी बैठक हुई है। जयंत पाटिल पहले शरद पवार से मिले, सिल्वर ओक में जो उनका आवास है वहां उनसे मिले, और उसके बाद वो सीधे पहुंच गए वर्षा देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए। मंगलवार रात को ये सब चल रहा था। जब जयंत पाटिल वहां पहुंचे उससे पहले प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जो कि एनसीपी के नेता है, वो देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे थे, बैठक चल रही थी। जब उन दोनों की बैठक खत्म हुई तो उसके बाद सीधे जयंत पाटिल की बैठक हुई, जो कि जयंत पाटिल एनसीपी एसपी के बड़े नेता हैं और शरद पवार के करीबी भी हैं। फिर फडणवीस की उनसे मुलाकात हुई, यानी कि शरद पवार का कोई मैसेज उधर गया होगा, फिर वो जो वहां बात हुई फिर वो शरद पवार के पास आया होगा, फिर जो बैकडोर से बात हो रही है एनसीपी से जो बात हुई फिर वो एनसीपी एसपी को बताई गई होगी। तो ये सब चल रहा है। दोनों गुट इससे पहले कि साथ में बातचीत करें, ये एक मीडिएटर की तरह बात चल रही है और 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। जो इनकी पार्टी से अंदरूनी चीजें सामने आई हैं, 2 तरह की चीजें चल रही हैं और ये इसके लिए फैसले के लिए संसद सत्र का समय है। उसके बाद इस पर बड़ा फैसला होगा और उससे पहले शरद पवार संसद सत्र में ये एक तरह से उनकी पार्टी ये दिखाएगी, ये साबित करेगी कि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, और यही सुप्रिया सुले ने कर दिया। अब देखिए जो 2 विकल्प चल रहे हैं, ये फॉर्मूला चल रहा है 2:1 का। 2 मंत्री राज्य में, 1 मंत्री संसद में। अब 1 मंत्री सुप्रिया सुले ही होंगी क्योंकि वो सांसद है। 2 मंत्री यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब इसके लिए 2 तरह के विचार हैं, 2 तरह की चीजें चल रही हैं कि एक तो एनसीपी एसपी और एनसीपी दोनों विलय कर ले, जैसे कि अजीत पवार के समय पर बात हो रही थी, तारीखें भी सामने आ गई थी उनके जाने के बाद तो, और वो हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त रोहित पवार और सुप्रिया सुले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। इनको लगा था कि जो अजीत पवार की पार्टी है बिखर जाएगी, फिर वो इस तरफ आएगी और शरद पवार नेतृत्व में करेंगे, कमान जो है रोहित पवार के हाथ लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार ने पार्टी को संभाला और बीजेपी ने पूरा सहयोग किया। बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी रही। तो जो सत्ताधारी पार्टी उसमें से अलग होना आसान नहीं होता है। अब जब ये नहीं हो पाया तो अब जो स्थितियां बनी हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि या तो आप साथ में विलय कर ले और उसमें से 2 मंत्री आपके भी बनेंगे, वहां एनडीए में सुप्रिया सुले का केंद्र में हो जाएगा। अगर आपकी शर्त आपके बीच में ये चीजें तय नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि पहले भी नहीं हो पाई थी, और जो और भी बड़े नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, अब इनकी भी कुछ अपनी समस्याएं हैं, इनकी क्या वहां पर भूमिका होगी, अगर ये सब तय नहीं हो पा रहा है तो इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि विलय को लेकर आप करते रहें,
उससे पहले शरद पवार एनडीए का हिस्सा बन जाए। अब थोड़ा सा उसमें ये होगा कि 3 पार्टियां पहले ही हैं, एक और पार्टी महायुति में जुड़ जाएगी, शरद पवार की पार्टी, लेकिन ये एक कह सकते हैं अस्थायी व्यवस्था होगी जब तक कि विलय नहीं हो जाता, शर्तें जो है इनकी आपस में सहमति नहीं बन जाती। अब इसमें थोड़ी समस्या शिंदे को हो सकती है, लेकिन शिंदे को भी देखिए 13 ही सांसद है उनके पास, अपने 7 सांसद है, 6 यहाँ से आए थे और वो भी आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं, कोई शिंदे के पास नहीं आया है, सरकार में शामिल होने आए हैं, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा इसलिए उनके पास आए हैं। तो शिंदे को अगर कोई समस्या भी होती है तो उन्हें शांत रहना ही पड़ेगा। तो शरद पवार इस तरह भी हिस्सा बन सकते हैं तो भी उनके मंत्री बनेंगे और विलय का फैसला अब जो है आने वाले कुछ समय में करते रहिए। तो ये चीजों पर विचार चल रहा है कि एनडीए में आने का तरीका क्या होगा, लेकिन जो भी तरीका होगा वो बाद में तय होगा इस सत्र के बाद, क्योंकि अभी आने में सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और आगे चल के बीजेपी को कैबिनेट रिशफल भी करना है। अभी कैबिनेट में बदलाव नहीं किया गया, इन्हीं सब चीजों का भी इंतजार है। अगर एक बार हो जाता तो मुश्किल होती। अब अगर यहाँ पर अब संसद सत्र में शरद पवार या एनडीए का समर्थन करते हैं, सहयोग के साथ चलते हैं, तो फिर आगे जैसे जैसे जो भी इनके आपसी सहमति की शर्तें होंगी उसे पूरी करते हुए कैबिनेट फेरबदल के समय सुप्रिया सुले को वहां पर एंट्री दी जाएगी मंत्री के तौर पर। तो उसमें उनका भी मंत्री के तौर पर नाम आने वाला है, अब चाहे राज्य मंत्री बने या किसी मंत्रालय के मंत्री बने, लेकिन उनको भी दिया जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले पर विचार चल रहा है और अब सुगबुगाहट बहुत तेज है और सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस इनमें इन्वॉल्व है। अभी तक तो एकनाथ शिंदे से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे बौखला गए थे और संजय राउत वो भी बौखला गए थे। संजय राउत भी आपे में नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और उनके नुकसान पर मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगी कि अब उनकी स्थिति क्या हो चुकी है और वो क्यों परेशान है। लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते हैं, अपनी पार्टी तो खाली है। शरद पवार जो लेकर आए थे वो भी अब इनको छोड़कर जा रहे हैं। तो ये आप गद्दार कह ले, चाहे कुछ भी कह ले, चाहे आप जो है इनके ऊपर कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे इसलिए बहुत ज्यादा बेचैन है आजकल। वो बार बार जो है अब यहाँ राहुल गांधी को भी बोल रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी का समर्थन करो, खुद कॉकरोच पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि और ज्यादा दिखाना चाहते हैं कि देखो हम मजबूत हैं। कैसे मजबूत दिखोगे? विरोध करके और मजबूत दिखेंगे। तो यही उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखली पड़ी है पार्टी। और अब एक जो इनके राजनीतिक गुरु बने हुए थे शरद पवार, अब वो भी चलते बन रहे हैं। अब पूरी देखिए पटकथा लिखी जा चुकी है। मंत्री मंत्रालय लगभग मंत्री तो तय ही होने हैं। विधायकों के साथ जयंत पाटिल ने बैठक भी की है, विधायकों को भी ये संदेश दिया गया है। तो अब कुछ एक चीजें जो अपनी पार्टी के स्तर पर इन्हें तय करनी है वो रहती हैं। बीजेपी से जो इनकी बातें होनी है, शर्तें हैं, उन चीजों को लेकर बात हो चुकी है। और पहले भी देखिए सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने में बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। कैबिनेट में भी इधर लाने में कोई खास समस्या नहीं है। अब एनसीपी कोटे से बने कि उसमें से कुछ एक बीजेपी या फिर शिंदे कोटे से जाए, वो तो बात की बात है, वो सब तय होगा। लेकिन मंत्री पद इन्हें भी दिए जाएंगे। अब देखिए शरद पवार के पास कोई विकल्प बचा भी नहीं है। इनको अभी तक तो स्थिति कम से कम ये है कि आपको लेने को तैयार है। उद्धव ठाकरे तो के साथ तो हालात ये है कि बीजेपी उनको लेने को भी तैयार नहीं है। अगर आज एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग होना तो उद्धव ठाकरे दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। वो एकदम लालायित है, जैसे कि राज ठाकरे की स्थिति है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे तो वो जगह छोड़ नहीं रहे हैं। एकनाथ शिंदे के रहते हुए उद्धव ठाकरे को उधर जगह मिलेगी नहीं, और एकनाथ शिंदे के ना रहते भी मिले ना मिले वो भी, अब वो आप उस तरह की आपकी पार्टी रहनी भी तो चाहिए कि किसी को आपके साथ फायदा हो। लेकिन शरद पवार के लिए तो दरवाजा खुला हुआ है। बीजेपी 2029 की प्लानिंग कर रही है, इसीलिए शरद पवार अब जो है ये मौके को देख रहे हैं कि अभी नहीं तो फिर उनके लिए और मुश्किल होगी, क्योंकि उनके सांसद विधायक जाने को तैयार बैठे हैं। देखिए हुआ क्या था कि जब विलय की बात चल रही थी तो इनके सांसद विधायक शांत थे, सोच रहे थे विलय तो होगा ही। लेकिन जब विलय खारिज हो गया और रोहित पवार अपना अलग गाना गाने लगे, अलग तेवर दिखने लगे, इधर और ज्यादा कांग्रेस के साथ इन सब के साथ मिलने जुलने लगे, फिर वहां से बात आई जब टीएमसी हार गई और ममता बनर्जी के कांग्रेस में विलय की बात आई, फिर शरद पवार को भी ज्ञान दिया जाने लगा
कि जो पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं वो वापस विलय कर लें। अब ऐसे में इनके सांसदों और विधायकों में डर बैठ गया कि भाई शरद पवार की तो अपना राजनीतिक करियर उनका तो अब खत्म ही है, वो तो रिटायरमेंट की एज में है। और रोहित पवार, सुप्रिया सुले कांग्रेस में चले भी जाएंगे तो कुछ एक ठीक ठाक पद तो उनको भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? कांग्रेस में जाकर विधायक सांसदों को क्या जगह मिलेगी? ना तो सत्ता में है, ना ही कल को वहां पर अपनी इतनी सिर फुटअव्वल है कि आपको टिकट मिलना मुश्किल होगा। तो इससे बड़ी खलबली मच गई थी। तो ऐसे में विचार ये सब होने लगा था कि अब तो इससे पहले ये कांग्रेस का हिस्सा बने, हम एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। तो विधायक सांसद जाने को तैयार थे और ये बात जयंत पाटिल तक भी पहुंची। जयंत पाटिल ने ये बात शरद पवार तक पहुंचाई। फिर शरद पवार ने बैठक ली, सुप्रिया सुले ने भी विधायकों के साथ, सांसदों के साथ बैठक ली और कहा कि कांग्रेस में कोई विलय नहीं हो रहा है। और फिर बताया गया कि एनडीए के साथ क्या प्लानिंग है, इसकी एक संकेत दिए गए। और मुलाकातें भी अपने आप में एक संकेत होती है ताकि पार्टी में बेचैनी ना हो। तो शरद पवार ये नहीं चाहते हैं कि बुरा हाल हो जाए उद्धव ठाकरे की तरह, हमारे सांसद विधायक उठकर चले जाएं। वो ये चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर पूरी तरह हम ही जाएं, क्योंकि अगर सांसद विधायक चले गए, पार्टी एक और टूट पड़ गई तो फिर हमारी क्या जरूरत है? सुप्रिया सुले और शरद पवार को फिर एनडीए में लाने की क्या जरूरत होगी? रोहित पवार को लाने की क्या जरूरत होगी? लाया जाता है संगठन, लाए जाते हैं बड़े नेता, यानी कि विधायक, सांसद। अब सुप्रिया सुले की तो वैसे भी कोई बहुत महाराष्ट्र की घरेलू राजनीति में तो ऐसी कोई उनकी अपील नहीं है, प्रभाव नहीं है। रोहित पवार का भी उस तरह से असर नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि समय रहते हम ही पाला बदल लें तो ज्यादा अच्छा है, अपने लोग सेटल हो जाएंगे। तो अब ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। संसद सत्र के बाद संसद सत्र में परिसीमन बिल या और भी जो बिल आने वाले हैं उसमें शरद पवार बीजेपी का, एनडीए का समर्थन करेंगे। कांग्रेस और कमजोर हो गई है, राहुल गांधी परेशान है। अभी तो शरद पवार को सीट दिलाई थी और अब जो है ये हाल हो गया है। तो अब देखिए भाई, आप ये समझिए कि जो दूसरों की पार्टी तोड़वा सकता है, अपना मौका देखकर जो चीजें कर सकता है, आपके पक्ष में चीजें की, उद्धव ठाकरे को अलग कराया, लेकिन आज जब उसका अपना मौका है तो वो अपने पक्ष में करेगा। तो शरद पवार को आज जरूरत इधर बीजेपी में आने की लग रही है तो वो उधर जाएंगे। तो इसलिए अब कांग्रेस अपना माथा पटकती रहे, उद्धव ठाकरे मातोश्री में मातम करते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। शरद पवार ने अपनी चाल चल दी है और अपनी पार्टी बचाने की कोशिश की है और अपने लोगों को वो सेटल करना चाहते हैं, इसलिए अब वो जल्द ही आपको एनडीए का हिस्सा दिखने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।